स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहे जिसके थ्रू हम एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को क्रैक कर सके, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम निश्चित कर पाएँ कि हमारी जो एडमिशन है ये फिक्स हो गया है, मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही होगा। तो पूरे डिटेल को हम जानेंगे अच्छे से, कितनी सीटें हैं, क्या फ़ीस है, और इसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी बुक पढ़ना बेहतर हमारे लिए है, कितना कट ऑफ पिछले साल गया था, कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है। तो सारी डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं पूरे 10 दिन तक आपके लिए जुड़ी रहूँगी इस चैनल के माध्यम से, और आपको एलएलबी और बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराने वाली हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कि टोटल सीटों की संख्या एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी है। तो टोटल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीटें हैं, ठीक है, ये आपकी 320 सीटें हैं। अब ये बात आती है कि अगर 320 सीटें हैं तो कंपटीशन हाई है, लो है, कितने जो कैंडिडेट हैं इन लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है। तो पिछले साल 3500 से अधिक स्टूडेंट ने क्या किया था, इस फॉर्म को फिल किया था, एलएलबी के लिए अप्लाई किया था। और सीटें कितनी हैं आपकी, 320 ही हैं। और कितने सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, 3500 ने फॉर्म फिल किया, ठीक है। अब इस बार का जो आपका एक्सपेक्टेड टोटल फॉर्म फिलिंग है ये कितना हुआ है, 3500 से लेके 4500 के बीच में। इस बार फॉर्म ज़्यादा फिल हुए हैं क्योंकि बीच में जो दिक्कत आई CUET का जो एग्ज़ाम क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे पोस्टपोन्ड हुआ और इसमें कई सारे गलतियाँ देखने को मिली। इसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हुए कि आखिर ये एग्ज़ाम सही भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन मिला सभी स्टूडेंट को लखनऊ यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसका फॉर्म अभी भी चल रहा था, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे फॉर्म होने के नाते कंपटीशन भी यहाँ पे क्या होगा, हाई देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल किए मिलेंगे। जो कहीं पे नहीं फॉर्म फिल किए होंगे वो अब उनको अगर इस यहाँ की जानकारी हुई तो उन्होंने यहाँ के फॉर्म फिल किया। अब जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं और कितने क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर होने वाला है। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ईच क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका जो होगा 2 नंबर का होगा, 2 नंबर के आपके प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। और टोटल जो मार्किंग होगी आपकी 200 की होगी, यानी कि 200 की आपकी जो है टोटल मार्किंग होने वाली है। अगर बात की जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, यानी कि संभावित कट ऑफ क्या जा सकता है, तो पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अगर जाते हैं तो पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका 140 कट ऑफ जो है मिनिमम जा सकता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में यदि आप कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में नहीं, आप कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम 140 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ डाउन नहीं जा सकता है, डाउन जा सकता है, बट आपको पॉसिबिलिटी बना के चलनी चाहिए कि आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करके आएंगे। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। अन्य यूनिवर्सिटीज़ के जो अभी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर सॉल्व करिए, वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। जैसे BHU का हो गया, इसके बाद आपका DU यूनिवर्सिटी का अगर पेपर हो चुका है तो आप वहाँ का देख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, DDU यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, PU यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम, BA एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के आप पेपर को देख सकते हैं। तो ये आपको पेपर क्या करने वाले, हेल्प करने वाले। कट ऑफ के विषय में हमने जान लिया। अब बात आती है कि सब कुछ हमने जान लिया, टोटल सीट कितनी है, कंपटीशन कैसा है और कितने सारे फॉर्म पड़े हैं। तो अब हमको सबसे जो ज़रूरी होता है कि हम पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो सबसे बेस होता है ना वो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम ही है। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अन्यथा आप इधर उधर की चीज़ें, कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको परेशानी में डाल सकती है। आपको लगेगा आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, पर आया कुछ भी नहीं। तो आप टू द पॉइंट पढ़िए जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जाए या फिर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो आपको यही बताएगा
कि सिलेबस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आता है, और क्वेश्चंस कितने किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सिलेबस में आपको इंडियन पॉलिटी से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक से आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन बुकलेट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी कि इंडियन पॉलिटी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मैं कोशिश पूरी तरीके से करूँगी कि 10 दिन के अंदर आपका मैं क्विक रिवीजन करा के पूरी पॉलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूँ, ठीक है। दूसरा जो है आपका जनरल अवेयरनेस है, यानी कि करंट अफेयर, समसामयिकी मुद्दे जो भी हैं आपके, तो करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, घट बढ़ सकता है संख्या, ठीक है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने के मिल सकते हैं आपको। इसके बाद लॉजिकल एप्टीट्यूड, यानी कि लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल रीजनिंग जिसे आप बोलते हैं, इससे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 30 से 35-40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंटल एबिलिटी में भी लीगल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको तार्किक क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं? आते हैं। अब जो मेंटल एबिलिटी है ना, इसमें मेंटल एबिलिटी में आपके लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ए जो है बी को क्या कर रहा है, किसी के मर्डर करने के लिए उसको क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तो ए दोषी होगा, किस प्रकार का दोषी होगा, ठीक है। उसमें फिर रीजन दे दिया, कथन दे दिया, कारक दे दिया, तो कई सारे स्टेटमेंट दे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके मेंटल एबिलिटी में आएगा, ठीक है, तार्किक क्वेश्चंस में आएगा, ठीक। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस दे देगा, और प्लस 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। और रीजनिंग के और जो मैथ के क्वेश्चन होंगे ये भी पूरी तरीके से तार्किक होंगे, यानी कि मेंटल लेवल के होंगे, ठीक है ना। यानी कि जो मेंटल लेवल के होते हैं, ये नहीं कि कॉमर्शियल मैथ आपका आएगा, या फिर आप सोच सकते हैं कि आपको आंकिक अर्थमेटिक गणित सॉल्व करना होगा, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं, बल्कि आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है तो मेंटल लेवल के गणित के क्वेश्चन होंगे, और मेंटल लेवल के आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों मिलाकर के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ के देखने को मिल सकते हैं, और बाकी जो पोर्शन बच रहा है लॉजिकल एप्टीट्यूड का होगा, यानी कि लीगल के क्वेश्चन। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो ये 3 आप सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला सब्जेक्ट पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को बेहतर तरीके से तैयार करिए। यहाँ से आपके 40% जो है सिलेबस कवर हो जाएंगे, 40% आप रेडी हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। करेंट अफेयर अगर आप रेडी कर लेते हो तो 50% आपका पेपर जो है रेडी हो जाएगा। और लीगल एप्टीट्यूड भी अगर आप थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं तो ये 3 मिलके आपके 80% को कवर कर लेंगे, 85% को कवर कर लेंगे। आप मान के चलिए 85 अगर तैयार करके चलते हैं, या 90% आप तैयार करके चलते हैं, तो नहीं 90, कम से कम आप 70% तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे। और अगर 70% आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है तो निश्चित तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका एक सीट निश्चित रहेगा। तो यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में बताइएगा। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं पॉलिटी 10 दिनों के अंदर पूरी समाप्त कर दूं और आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ करा दूं, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें।